मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक किससे कहते हैं और समभारिक किससे कहते हैं, बहुत ही मुख्य रूप से गजब का टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समस्थानिक समस्थानिक किसे कहते हैं, बहुत ही गजब का टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होता है। समस्थानिक किसे कहते हैं, एक चुटकियों में आपको याद हो जाएगा। समस्थानिक किसे कहते हैं, परिभाषा आप लोग सुन लीजिए। किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। एक बार परिभाषा सुन लीजिए। किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। एक बार हम राइट कर दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। ठीक, किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। कौन कौन से समस्थानिक ज्ञात हैं? इन्हें हम क्या बोलते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। जो नीचे लिखा होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, जो ऊपर लिखा होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होती है। और इसका नाम क्या है, इस समस्थानिक का नाम क्या है, हाइड्रोजन 1। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन 2। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन 3। क्या क्या नाम है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3। 1H1 को हाइड्रोजन 1 कहते हैं, क्योंकि समस्थानिक का नाम जो होता है वो परमाणु भार के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसे हम, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार एक ही होता है। तो 1H1, 1H1। अब ये हाइड्रोजन 1 हो गया, 1H2 हाइड्रोजन 2 हो गए, 1H3 हाइड्रोजन 3 हो गया। और इसका एक उपनाम और भी है। हाइड्रोजन 1 को प्रोटियम बोलते हैं, हाइड्रोजन 2 को ड्यूटीरियम बोलते हैं, ड्यूटीरियम। हाइड्रोजन 3 को ट्राइटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइटियम, क्योंकि हाइड्रोजन 3 जो होता है यह एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, और इस रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो यूज होता है वो हमारे दैनिक जीवन में यानी औषधियों में और भी जगहों पर बहुत ही महत्वपूर्ण यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे परमाणु क्रमांक क्या है, 111 सेम है। परमाणु क्रमांक किसी प्रदर्शित किया जाता है, जेड से। परमाणु क्रमांक किसी प्रदर्शित किया जाता है, जेड से। परमाणु क्रमांक जेड है, जेड बराबर 1 और द्रव्यमान संख्या किसी प्रदर्शित होती है
ए से जिसका द्रव्यमान संख्या एक 1 है, एक 2 है, एक क्या है 3 है, ये क्या हो गया, एक समस्थानिक हो गया। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसी संख्याएं कैसे निकाली जाती है। ठीक है, ये हो गया समस्थानिक, जेड से परमाणु क्रमांक, पी से प्रोटॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन, ए से द्रव्यमान संख्या प्रदर्शित की जाती है। आपको समझ में आ गया होगा। समस्थानिक है पहला कॉलम, दूसरा जेड जिसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, दूसरा पी है जिसे हम क्या कहते हैं प्रोटॉन, ई है इलेक्ट्रॉन है, एन है न्यूट्रॉन है, ए है ए को क्या बोलते हैं द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। यहाँ पर कौन कौन समस्थानिक है, 1H1 है, 1H2 है और 1H3 है, जिनके परमाणु क्रमांक क्या है सब बराबर है। क्या है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक सब बराबर है और परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन संख्या, ये भी बराबर होती है। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना प्रोटॉन संख्या होती है और जितना प्रोटॉन संख्या होता है उतना इलेक्ट्रॉन संख्या भी होती है। अर्थात जेड बराबर पी बराबर ई, कहने का तात्पर्य हुआ परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या, तीनों क्या होती है बराबर होती है। इसलिए परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संख्या क्या है बराबर है। न्यूट्रॉन संख्या हम निकालेंगे तो सबसे पहले इसका द्रव्यमान संख्या लिखेंगे, पहले का 1 हुआ, दूसरे 2 हुआ, तीसरे का 3 हुआ और जो न्यूट्रॉन संख्या निकाली जाती है न्यूट्रॉन संख्या बराबर ए माइनस पी, न्यूट्रॉन संख्या बराबर ए माइनस पी, यानी द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन को घटा देंगे। अब द्रव्यमान संख्या कितनी, इसकी एक है, एक में घटा दी है, कितना हो गया 2, अर्थात 1H1 की न्यूट्रॉन संख्या 0 होती है। अब यहाँ 1H2 है, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 आया, यानी 1H2 की न्यूट्रॉन संख्या 1 होती है। और 1H3 है और 3 में से 1 को घटाए, कितना आया 2 आया, ये हो गया, यानी 1H3 की न्यूट्रॉन संख्या 2 होती है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण आप लोगों को बताते हैं। और एक अगला उदाहरण आप लोगों को बता रहे हैं हम। कार्बन, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कितने समस्थानिक होते हैं 3, 12, 13, 14, जिनके परमाणु क्रमांक क्या है समान है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और जिनकी द्रव्यमान संख्या है, एक 12 है, एक 13, एक 14। किस नाम से जानी जाती है, यह है कार्बन, इन्हें क्या बोलते हैं, क्या नाम रखा गया कार्बन 12, इन्हें क्या नाम रखा गया कार्बन 13, इन्हें क्या नाम रखा गया कार्बन 14। कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ठीक, और जिस तरीके से हमने हाइड्रोजन के समस्थानिक का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और द्रव्यमान संख्या निकाला, वैसे ये भी आप निकाल सकते हैं उसी टाइप से। ठीक, आप लोगों का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा और जो चीज़ें ना समझ में आए वो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक।